नमस्कार दोस्तों। अपने ब्रेन या सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम अपने शरीर की बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अच्छी सेहत रख सकते हैं और लंबी उम्र तक जी सकते हैं, इसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। मित्रों, हमारा ये शरीर ब्रह्मांड का एक मंदिर है, क्योंकि शरीर के सहारे ही ब्रह्मांड की जो भी ब्लेसिंग है, खूबसूरती है, हम इसको एंजॉय करते हैं। और ब्रह्मांड का जो काम है, चाहे कोई अच्छी पेंटिंग बनाना है, कोई समाज सेवा है, किसी आदमी के हेल्प करना है, इसे हम कर सकते हैं। लेकिन अगर यही शरीर बीमार रहने लगे तो ना सिर्फ हम लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, बल्कि वो काम भी नहीं कर पाएंगे जिस काम को करने के लिए हम इस धरती पे आए हैं। दुनिया का सबसे गरीब आदमी वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है, बल्कि वो है जिसके पास खाने की पूरी चीज़ है पर वो खाने को एंजॉय नहीं कर सकता, जिसके पास अच्छा बिस्तर तो है लेकिन उसके पास नींद नहीं है, वगैरह वगैरह। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस के अंदर बैठे हुए डॉक्टर को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे अपने ब्रेन के अंदर बैठी हुई दवाई की फैक्ट्री को सक्रिय कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे ब्रेन ये हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल ऑर्गन है और ब्रेन की सारी ताकत हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब परमात्मा का स्थान है, परमात्मा का मंदिर है। ये वो जगह है जहाँ पे कि सारी इंट्यूशन है, सारे सवालों का उत्तर है, सारी गाइडेंस है और सारी समझ है। और अगर हम इस जगह को टैप करना सीख गए, अपने हिसाब से ट्यून करना सीख गए, तो ना सिर्फ हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बल्कि अच्छी सेहत का भी लाभ ले सकते हैं और जीवन को पूरी तरह से इंजॉय भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो पहला टूल है वो है चेंज योर माइंडसेट। अभी हम बार बार फोकस करते हैं कहाँ कौन बीमार पड़ा, कहाँ किसे क्या हुआ, किसकी मृत्यु हुई, और ये सारी बातें हमारे दिमाग में घूमने लगती है। हाँ, मुझे भी वैसा ही छाती का दर्द है, हो सकता है मेरी भी एंजियोप्लास्टी होगी, हो सकता है मेरे अंदर भी स्टेंट डाला जाएगा, वगैरह वगैरह। और यही नेगेटिव स्टोरीज हमें बीमार करती रहती है। लेकिन क्या आपको पता है गॉड ने कितना बड़ा हीलर आपके अंदर बिठा रखा है? अगर मान लो कोई बैक्टीरिया आपके स्किन पे आए तो यहाँ पे जो सीबेसियस ग्लैंड हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, पहले तो ये वहीं पे मार डालेंगे। उसके बाद भी अगर ये अंदर चला जाता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस चालू होगा। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है वो ट्रिगर करेगी, जहाँ पे कि मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स उस बैक्टीरिया को या वायरस को मार भगाएंगे। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जो कि सबसे बड़ा टूल है, जिसमें कि बी सेल्स हैं जिससे कि एंटीबॉडीज बनती है, और टी सेल्स जो कि किलर सेल्स होते हैं, वो सक्रिय होकर इन्फेक्शन को हमारे शरीर से बाहर कर देते हैं। और उसके बाद ये सब फेल हो जाए तब हम बीमार पड़ते हैं। उसके अलावा अगर कोई ऑर्गन फेल हो जाए, चाहे वो हार्ट हो या लीवर हो, इसके लिए भी बहुत सारी कॉम्पेंसेटरी और करेक्टिव मैकेनिज्म हैं और इनके फेल होने के बाद ही इंसान बीमार होता है। मतलब कि रोज आप हजारों लाखों पैथोजेंस को, बीमारियों को छका रहे हैं, लेकिन कभी भी आपने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। आपका माइंडसेट ये है कि शरीर कमजोर हो रहा है, शरीर बीमार हो रहा है। जब आप इस शक्ति को अपने अंदर एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं कि गॉड ने जो मुझे मेरे अंदर डॉक्टर दिया है, जो डिफेंस मैकेनिज्म दिया है, वो सबसे बड़ी शक्ति है और वो बहुत मजबूत है, उसी समय आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है और आपकी जो इम्यूनिटी लगातार आपके लिए काम कर रही है, वो सक्रिय होकर आपकी मदद करनी शुरू कर देती है। ये वो मोमेंट होता है जब आप अपने सबकॉन्शियस को स्ट्रेंथ के लिए, पावर के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, करेज के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं और इसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पे, अच्छी सेहत पे और लंबी उम्र पे दिखना शुरू हो जाता है। ट्राई करिए, जब भी माइंड नेगेटिव हो, खुद को याद दिलाएं कि कितने सारे पैथोजन से आप लड़ रहे हैं, रोज उन्हें छका रहे हैं और कितनी सारी इम्यूनिटी की मैकेनिज्म आपके अंदर मौजूद है। दूसरा पॉइंट है मेक योर माइंड ट्रैंक्विल। सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को अनफोल्ड करने का सबसे बड़ा मैकेनिज्म है वो है अपने ब्रेन को रिलैक्स करना शुरू करें। लुइस एल्हे ये कहती हैं कि जितनी भी बीमारियां होती हैं वो 99% या तो गुस्से से होती हैं या वो डर से होती हैं, और गुस्सा भी डर से ही पैदा होता है। आप देखो किस तरह से आप अपने ब्रेन को रोज रोज स्केयर करते हो, डराते रहते हो। आपका कोई दोस्त घर से बाहर गया, वो नहीं लौटा, आपके मन में नेगेटिव स्टोरीज आने लगी। कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं वो भाग तो नहीं गया, कहीं वो रास्ता भूल तो नहीं गया। जितनी वर्स्ट से वर्स्ट पॉसिबिलिटीज होती है, वो पॉसिबिलिटीज आप अपने मन में सोचते हो और उसका यकीन करते हो।
जब भी आप खाली बैठते हो आप ये देखते हो कि आपके जीवन में क्या बुरा है। पता नहीं मेरी शादी कब होगी, पता नहीं मेरे बच्चे कब होंगे, पता नहीं मेरी नौकरी कब लगेगी, पता नहीं मेरे बेटे का ये कब होगा, पता नहीं मेरा घर कब बनेगा, प्रमोशन कब बनेगा। और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं जानता। जब ऐसी इमेजिनेशंस आप अपने ब्रेन के लिए देंगे तो ब्रेन को लगता है कि सच में एक इनविजिबल सी अदृश्य तलवार मेरे ऊपर लटक रही है, जो कि मेरे हेल्थ को, रिश्ते को, करियर को, मेरी स्वास्थ्य को, बॉडी को कभी भी डैमेज कर सकती है। और इसके कारण आप हमेशा डरे हुए रहते हैं। आपके अंदर फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है, आपके बॉडी में कॉर्टिसोल का और एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है। और रिसर्च ये कहता है कि कॉर्टिसोल का जो हायर लेवल है वो अपने आप में बीमार करने के लिए सक्षम है। वो सारे ऑर्गन को वीक करना शुरू कर देता है, आपके अंदर इमरजेंसी मैकेनिज्म को ऑन कर देता है, जो भी आपकी रिसोर्सेज हैं उसे बिना बात एग्जॉस्ट करता जाता है, खत्म करता जाता है और धीरे धीरे आप बीमार हो जाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप अपने फोकस को चेंज करें। जो भी प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रही है उसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें। जैसे वेन डायर कहते हैं ना कि जब तुम जिस चीज़ को देख रहे हो उसके प्रति नज़रिया बदलते हो ना तो वो चीज़ें भी बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए आप खुद से पूछें कि अगर कोई चैलेंज आपकी लाइफ में है तो क्या मैं इसके लिए कोई एक्शन ले सकता हूँ। एग्ज़ाम है, आपने स्टोरी बनानी शुरू की, एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो गया, उसके बाद तो क्या होगा, पापा मुझे घर से निकाल देंगे, सबके सामने मुझे हंसना पड़ेगा, फिर मैं बीमार हो जाऊंगा, वगैरह वगैरह। खुद को रोकिए, स्टॉप, और खुद से पूछिए क्या मैं इस परिस्थिति को रोकने के लिए कोई एक्शन ले सकता हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं, पूरा का पूरा ध्यान एक्शन पे लगाएं। और अगर आप हो सकता है कि इसमें कोई एक्शन ना ले पाएं तो रिलैक्स करें। फिर भी चिंता करके आप उस परिस्थिति को नहीं टाल सकते हैं, ये आपके लिए एक अनुभव होगा। और इस तरह से इस अवेयरनेस के साथ जब आप काम करेंगे तो रिलैक्स्ड रहेंगे और सबकॉन्शियस के डॉक्टर को सक्रिय कर देंगे। इसके साथ एक ये भी प्रैक्टिस आपको जोड़नी है कि आप अपने ब्रेन को प्रेजेंट में रखें। जैसा कि गौतम बुद्ध कहते थे कि जब भी हम फ्यूचर में रहते हैं ना तो एंग्जाइटी, वॉरी, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। और जब भी हम पास्ट में जीते हैं तो हमें गिल्ट होता है। लाइफ की जो ब्यूटी है उसे हमें प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय करना है। और प्रेजेंट मोमेंट में कैसे आना है? सांसों के साक्षी होकर, बॉडी के प्रति अवेयरनेस लाकर, आसपास में आपके रूम में क्या चीज़ें पड़ी हैं उसको देखकर। अभी कभी ट्राई करिए, वीडियो को रोक कर सांसों को 5 सांसों को ऑब्जर्व करें और फिर वीडियो पे वापस आएं। प्लीज आगे ना जाएं, करके देखें पहले। तीसरा पॉइंट है मेक पीस विथ योर पास्ट। एक घर था, उस घर में एक नियम था कि कोई भी कचरा बाहर नहीं फेंका जाएगा। हुआ ये कि धीरे धीरे कचरों का अंबार लगने लगा, घर से बदबू आने लगी, वहां पे धुआं होने लगा और लोग धीरे धीरे बीमार होने लगे। ये एक घर की कहानी नहीं है, ये हमारे माइंड और हमारे बॉडी की भी कहानी है। मित्रों, आपका ब्रेन एक प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है और जो कुछ भी नकारात्मक आपके साथ हुआ है उन सब को वो आपके ब्रेन में हिप्पोकैम्पस में स्टोर करता जाता है। किसने आपको धोखा दिया, किसने आपको चैलेंज किया, किसने आपको गाली दी, किसके साथ आपकी लड़ाई हुई, किसने आपको इग्नोर किया, कहाँ पे लोग आपको अच्छे से नहीं बिहेव करते थे, ये सारी बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। और इस तरह से आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी लाइफ में हैं उस पर कभी फोकस ही नहीं करते। इस नकारात्मकता के कारण आप हमेशा गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, जीलसी में, डिप्रेशन में जीते रहते हैं। और 90 से 95% लोग इसी स्टेट में अपने जीवन को जीते हैं। और एपिजेनेटिक्स का रिसर्च ये कहता है कि जब भी आप नेगेटिव इमोशंस के सहारे जिएंगे उस समय आप नेगेटिव जीन्स को प्रेस करेंगे। वो जीन्स जो कि आपको स्वस्थ रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, जवान रखेंगे, उन जीन्स को आप सप्रेस कर देते हैं और उन जीन्स को सक्रिय कर देते हैं जो कि आपको बीमार करेंगे, इम्यूनिटी को डाउन करेंगे और आपको परेशान करेंगे। और इस तरह से आप खुद ही अपने अंदर उन बीमारियों को पैदा करना शुरू कर देते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, अगर आप उस पास्ट के साथ उसको हील नहीं करेंगे तो जैसा कि जय शेट्टी कहते हैं कि इफ़ यू डोंट हील योर साइकोलॉजिकल वुंड्स, ये वूंड शारीरिक जख्मों की तरह हैं जो कि बहते रहेंगे और आप हमेशा डिप्रेशन में, परेशानी में, डर में अपने जीवन को जिएंगे। तो पास्ट की तरफ जाएं और पास्ट से लर्निंग लें। उदाहरण के लिए जब मैं छोटा था तो मुझे बच्चे बहुत परेशान करते थे, मेरी लड़ाइयाँ होती थी, मैं बोल नहीं पाता था, एक्सप्रेस नहीं कर पाता था।
और इसके कारण मेरे अंदर गुस्सा नफरत पैदा होता गया। लेकिन उसी के कारण मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी, क्योंकि उन सवालों के उत्तर मेरे पेरेंट्स के पास या आसपास के लोगों के पास नहीं थे। उन सवालों के उत्तर को ढूंढने के लिए मैंने इतने नॉलेज को लिया और आज बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जब मैं पास्ट में गया, वहाँ पे मैंने देखा कि ये बच्चे भी नादान थे। उन्होंने भी अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी समझ, अपनी चेतना के हिसाब से जो बेस्ट बिहेवियर था वो बिहेवियर किया। शायद इसीलिए जीसस मरते समय कहते हैं कि मेरे प्रभु इन लोगों को माफ़ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि इन लोगों ने क्या किया है। और यही भगवत गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं कि माफ़ी वीरों का आभूषण है। इसलिए अपने पास को जाएं, विजिट करें, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है देखें कि उनकी समझ ही उतनी थी, उन्होंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, और आप उसी समय हील होने शुरू हो जाएंगे। और चौथा पॉइंट, सबकॉन्शियस के डॉक्टर को सक्रिय करने का, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, हमारी वर्कशॉप्स को अटेंड कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है ट्राई टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि इंसान कभी भी दुखों से या चैलेंजेस से परेशान नहीं होता। इंसान परेशान होता अपने लाइफ में मीनिंग की, पर्पस की या अर्थ की कमी के कारण। उन्होंने देखा कि उनकी कंसंट्रेशन कैंप में बहुत सारे लोग थे, वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ होती थी, कभी कोलरा होता था, टाइफाइड होता था, और बहुत सारे लोग मरते थे। कई लोगों को जिंदा जला दिया जाता था या फिर कंसंट्रेशन कैंप में स्मोक चैम्बर में मार डाला जाता था। और ये बातें, ये डर उनके मन में हमेशा चलता रहता था। उन्होंने देखा कि क्रिसमस के बाद अचानक लोगों की मौत बहुत ज़्यादा होने लगी। जब उन्होंने रीज़न को ढूंढा तो पाया कि क्रिसमस के टाइम में वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके बाद मुझे आज़ाद कर दिया जाएगा, और जैसे ही क्रिसमस के बाद उनकी आज़ादी नहीं हुई, उनकी उम्मीद टूट गई, उनकी आशाएं खत्म हो गई, उनके पास जीने का कोई कारण नहीं बचा, और इसके कारण उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई और बीमारियों ने उन्हें घेर लिया, दबोच लिया और वो मर गए। लेकिन यहीं पर विक्टर फ्रैंकल ने अपने लाइफ को एक मीनिंग दिया, ज़बरदस्ती एक लाइफ में मीनिंग ढूंढी। उन्होंने कहा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से किताब लिखूंगा और लाखों लोगों को इंस्पायर करूंगा कि अपने लाइफ में मीनिंग को कैसे ढूंढें। और इसके कारण वो सारी बाधाओं से, सारी बीमारियों से लड़ते रहे और वॉरियर बन के वहाँ से आज़ाद हुए। आप अपनी लाइफ में मीनिंग कैसे ढूंढ सकते हैं? आप ये देखिए कि परमात्मा की जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग के आप भी एक डॉट हैं, आपका भी एक पार्ट है। अगर आप जिंदा हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप निरर्थक हैं, आपका कोई मीनिंग नहीं है। ज़रूर आपके पास कोई पर्पस है, और वो पर्पस क्या है ये आपको ढूंढना है। हो सकता है आपके सहारे परमात्मा किसी बच्चे को पढ़ाना चाहता हो, किसी बूढ़े को सड़क पार कराना चाहता हो, या फिर आपसे कोई किताब लिखवाना चाहता हो, कोई अनाथाश्रम में सेवा करवाना चाहता हो, आपके थ्रू कोई बड़ा काम या छोटा काम कुछ भी हो वो करवाना चाहता है। और इस तरह से जब आप अपने लाइफ को, अपने माइंड को कोई मीनिंग देंगे ना, तो आप समझ जाएंगे कि आप भी सार्थक हैं। इस धरती पे आप बोझ नहीं हैं, आपके भी जीने का एक अर्थ है। और ये अर्थ आपके सबकॉन्शियस को इतना शक्तिशाली कर देता है कि जो आपके जीन में टीलोमेयर्स हैं, उनकी लेंथ अपने आप बढ़ने लगती है। आप पूरी तरह से फिर से जवान होने लगते हैं, एज रिवर्स हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, और आपकी लाइफ बहुत ही लंबी हो जाती है। मित्रों, ये सारे पॉइंट हैं, इन्हें आप सुने ना, इन्हें आप आजमाएं। मैं आपको एक और हैक देना चाहता हूं कि आपका ब्रेन ही एक्चुअली आपका सबसे बड़ा और ओनली हीलर है। जब हम लोगों को पेन किलर या दवाइयां देते हैं, उन दवाइयों में क्या होता है, एनसेड्स दिया या फिर पीसीएम दिया, कुछ भी, इनका काम क्या है कि इन्फ्लामेशन के जो मार्कर्स हैं उनको रोक देना, जैसे कि दर्द पैदा होता है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इसके सहारे शरीर अपने आप ऑर्गन को, या शरीर अपने आप उस दुख के रीजन को हील करना शुरू कर देगा। उसी तरह से हम अपने बॉडी की इम्यूनिटी पे रिलाई करते हैं। इसी तरह से अगर आप भी अपने माइंड के इस हीलर को जगा सकें, इसके ऊपर विश्वास कर सकें, इन टेक्निक्स को रेगुलरली फॉलो कर सकें, सबकॉन्शियस माइंड का ध्यान रख सकें कि जैसे ये नेगेटिव होता है मैं इसे पकड़ूं, समझाऊं, इस पे हंसूं और इसके फोकस को चेंज करूं, मैं भी अपने लाइफ में मीनिंग को ढूंढूं, और मैं भी अपने लाइफ में अपने माइंडसेट को चेंज करूं कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा मशीन है, सिस्टम है, जो कि बीमारी से लड़ने में सक्षम है, तो आप अपने जीवन में एक लिविंग मिरेकल बन सकते हैं।
आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं वो मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं और अपने 5 दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजिए। मित्रों, यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।